जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से फ्लाई करता है। देखिए, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसके लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एसएसबी एफएसबी में पूछा जाता है कैंडिडेट से कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से फ्लाई करता है। लेकिन अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे डिफेंस की तो भी ज़रूरी है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों में कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, उसके अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतना उसका वजन होगा, फ्यूल टैंक होगा, फिर वो कैसे फ्लाई कर सकता है, मतलब इतना कैसे उड़ सकता है इतनी हवा में, ऊपर वो भी बराबर और जगह पे पहुंचा देगा। तो क्यूरियोसिटी जनरल लोगों में होती है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सा साइंस का प्रिंसिपल लगता है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, किस तरीके से एयरक्राफ्ट उड़ता है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, जनरली क्या होता है कि बच्चों से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है, मतलब जिस भी एस्पिरेंट से पूछा जाता है तो बोल देते हैं बर्नौली प्रिंसिपल से न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। लेकिन कैसे लगता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, वो समझेंगे हम। तो पहले उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स का नाम क्या होता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स का जो अलग अलग नाम होते हैं क्या होता है। ये आगे वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, नोज। आपको ये ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, नोज ऑफ एयरक्राफ्ट। ये जो जगह है जहां पे पायलट बैठता है उसको कहते हैं हम कॉकपिट, ठीक है। और जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स रहते हैं उसमें यहाँ पे निकलने की भी जगह रहती है, इजेक्शन की प्लेस रहती है, क्योंकि कभी हो सकता है लड़ाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ताकि हमारा पायलट बच सके, क्योंकि पायलट हमारे एसेट होते हैं। एयरक्राफ्ट एक बार का हम बना लेंगे लेकिन उस इंसान को नहीं ला सकते हम वापस, तो यहाँ पे इजेक्शन की प्लेस होती है। उसके बाद ये जो जगह है इसे हम कहते हैं फ्यूजलेज, जहाँ पे सारे लोग बैठे रहते हैं। ये जो पीछे रहता है आपका, दो स्टेबलाइजर रहते हैं, देखो एक हॉरिजॉन्टल रहता है और एक वर्टिकल रहता है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है आपका, और ये जो है वर्टिकल स्टेबलाइजर है, वर्टिकल स्टेबलाइजर है। उसके बाद ये जो आपके विंग्स होते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स के, देखो इसमें अच्छे से दिख रहा है, इधर हम इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, आपके विंग्स है एयरक्राफ्ट के, बड़े बड़े जो दो। पूरा उड़ने में जो सबसे बड़ी हेल्प होती है वो होती है विंग्स की। इंजन तो सिर्फ एयरक्राफ्ट को आगे ले जाता है, लेकिन उड़ाने का काम कौन करता है, ये विंग्स करते हैं। ये विंग्स हो गए, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हो गया, ये आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर हो गया। दो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, एक वर्टिकल स्टेबलाइजर है। ये हमारे विंग्स हो गए दो, कॉकपिट हो गया, नोज हो गया। ये इंजन लगे हुए हैं यहाँ पे, जेट इंजन से आपके, कोई जेट इंजन है, ये विंग हो गए। जो पूरी बॉडी है इसको फ्यूजलेस कहा जाता है, जिसमें पैसेंजर बैठे होंगे अगर कमर्शियल प्लेन है, और अगर कमर्शियल नहीं है, फाइटर है या फिर हमारे एयरक्राफ्ट मिलिट्री के एयरक्राफ्ट है, तो वहां पे या तो वेपन्स होंगे या फ्यूल टैंक होगा या ऐसी जगह वहां पे आ जाती है। देखिए, कमर्शियल प्लेन हो या हमारे मतलब मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट एक ही उड़ने का, बस डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है और कुछ चीजें थोड़ी बहुत अलग होती है, क्योंकि इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। उसको फास्ट स्पीड पे, सुपरसोनिक स्पीड पे ले जाना है, उसमें मैन्यूवरिंग बहुत ज़्यादा लगती है। वहीं इसको आराम से और एफिशिएंसी के साथ, मतलब इसमें ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल का यूज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम तक चलाना होगा, तो बस थोड़ा बहुत अलग रहता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, जो बेसिक है, जो साइंस है, वो एक ही होता है दोनों में। अब देखिए, एक चीज़ और समझना है आपको कि जो विंग्स है, विंग्स आपको दिखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ सिर्फ एक ही विंग है, लेकिन उसके अंदर कई सारी चीज़ होती है। जैसे ये जो पीछे वाला पार्ट है ये होता है फ्लैप्स। ये जो होता है यहाँ पे क्या लगा है, फ्लैप्स। क्या है ये, फ्लैप्स। आगे जो होता है, जैसे इनका काम होता है ऊपर नीचे उठना, मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं ये होते हैं फ्लैप्स। यहाँ पे लगे हुए रहते हैं एलरोन्स। आगे के साइड इसी तरीके का लगा होता है स्लेट्स, और बीच में लगा होता है स्पॉइलर। क्या लगा रहता है, स्पॉइलर। मतलब ये पीछे वाले हो गए फ्लैप्स, आगे वाले हो गए स्लेट्स, ये हो गया एलरोन, ये हो गया स्पॉइलर। तो अलग अलग चीजें इसमें लगी रहती है। आगे और अच्छे से समझेंगे हम, अभी बस नाम थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जितना रह जाए। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, नाम एक बार के भूल भी गए तो कोई बात नहीं, बट नाम आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से समझना है। ये जो पीछे हमारे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में जो ऐसे मुड़ता है पार्ट, उसको बोलते हैं एलिवेटर। और जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है, जिसमें जो पार्ट इधर उधर मुड़ता है, उसको कहते हैं हम रडर। उसे क्या कहते हैं, रडर। तो ये हमने बेसिक नाम समझ लिया, नोमेनक्लेचर समझ लिया किसका, एयरक्राफ्ट का। अब देखो, कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो, उसको फ्लाई करने के लिए लगते हैं हमारे 4 फोर्स। कितने फोर्स लगते हैं, 4 फोर्स। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 4 फोर्स लगते। कौन कौन से, लिफ्ट,
लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना, वेट मतलब ग्रेविटी जो नीचे खींच रही, जो ग्रेविटी वाला, ठीक है। थ्रस्ट जो कि कौन लगाएगा, इंजन लगाएगा थ्रस्ट, और ड्रैग जो कि आगे से हवा आ रही जो पीछे कर रही है। तो एयरक्राफ्ट में 4 फोर्स लगते हैं, लिफ्ट जो ऊपर उठाता है, वेट जो नीचे करता है ग्रेविटी की वजह से, थ्रस्ट जो इंजन आगे ले जाता है, और ड्रैग जो हवा पीछे लाती है। तो ये 4 फोर्स वर्क करते हैं। अब देखिए कोई से भी एयरक्राफ्ट को अगर ऊपर उठना होगा तो ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए वेट तो चाहिए नहीं हमें, लेकिन वेट तो लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑल टाइम रहता है। इतने पैसेंजर का वजन, एयरक्राफ्ट का वजन, ग्रेविटी खींचेगी सही इतना। तो आपका ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, वेट से, तभी तो एयरक्राफ्ट ऊपर उठ पाएगा। उसके बाद इंजन आगे ले जा रहा है, थ्रस्ट क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है, हवा उसको पीछे कर रही है। तो हमेशा आपका थ्रस्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए आपके ड्रैग से, तभी एयरक्राफ्ट आगे जा पाएगा। अब हम देखेंगे, हमने तो अभी नाम देख लिया कि चलो लिफ्ट है, वेट है, थ्रस्ट है, ड्रैग है। अब इसको लिफ्ट मिलता कैसे है, इसको थ्रस्ट मिलता कैसे है, क्या टेक्निक है, किसकी वजह से इसको लिफ्ट मिल रहा है, थ्रस्ट मिल रहा है और एयरक्राफ्ट आगे वर्क कर रहा है, उसको समझेंगे हम। कि बेसिक अभी हमने देखा लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग, ये काम करता है हमारे बर्नौली प्रिंसिपल और न्यूटन का 3rd लॉ। ये हमने सुना है, कैसे करता है वो हम देखेंगे। देखिए जो आपके विंग्स है, हमने बोला विंग्स के ऊपर काम करता है पूरा। तो विंग्स की जो डिजाइन होती है ये इस तरीके से एयरफॉइल स्ट्रक्चर में रहता है, इसको एयरफॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका एयरफॉइल, इसमें क्या होता है कि जो आपका विंग होता है वो आगे से थोड़ा सा कर्व शेप में रहता है। कैसा रहता है, कर्व शेप में रहता है, और ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है। ये आगे से कर्व है और नीचे से फ्लैट है, मतलब ऊपर से कर्व है, नीचे से फ्लैट है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। कैसा रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, ऐसा रहता है। देखना कभी प्लेन। और अगर कभी हो सकता है किसी एयरक्राफ्ट में नहीं होगा तो उसका दूसरा तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ्लैप्स और स्लेट्स की वजह से हेल्प से करता है फिर वो काम। कभी ऐसा नहीं होगा झुका हुआ तो किसकी हेल्प से उड़ेगा वो, फ्लैप्स और स्लेट्स की वजह से। अब देखिए ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। ये क्या होता है, एंगल ऑफ अटैक। थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। एंगल ऑफ अटैक ताकि हमें इससे कुछ काम नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए आगे, मतलब ये आगे वाला पार्ट है कि एयरक्राफ्ट का ऐसा वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है आपका। एयरक्राफ्ट ऐसे जाते हैं तो ये आपका क्या है, विंग है। तो विंग की जो डिजाइन रहती है वो इस तरीके से सेट रहती है कि कैसा मुड़ा रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब ये जो ऐसा रहता है इससे क्या होता है कि जो आगे से हवा आ रही है, क्या आ रही है, आगे से एयर आ रही है। तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे, देखो नीचे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल 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 ऐसे एयर, क्योंकि एयर तो जा रही है नीचे, क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ भी जा रही है एयर, तो ये एयर ऐसे ऐसे जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। तो अब आप देखो एयर ऐसे कभी नीचे नहीं झुकती है कि ऐसे गई और ऐसे चले जाएगी। एयर यहाँ से या तो यूं ऐसे चले जाएगी या सामने चले जाएगी। तो अब देखो एयर के जो बहुत सारे पार्टिकल है उन्होंने क्या कर दिया, नीचे बहुत सारी एयर आ गई, नीचे नीचे क्या हो गई, बहुत सारी एयर आ गई। नीचे अगर बहुत सारी एयर आ गई तो नीचे क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। नीचे क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और ऊपर तो एयर के पार्टिकल सारे ऊपर उड़ गए या आगे चले गए, इतने से बचे थे यहाँ पे। तो ऊपर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। ऊपर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। मतलब एयर के पार्टिकल्स नीचे बहुत सारे हो गए, ऊपर पार्टिकल्स कम हो गए। तो उससे क्या हो गया, प्लेन उठने लगा धीरे धीरे। प्लेन क्या लगा, धीरे धीरे उठने लगा। तो इसकी वजह से उठता है। लेकिन अब एयर के पार्टिकल्स कैसे आएंगे यहाँ पे, ये भी तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कैसे आएंगे। आपको ये प्रोवाइड करवाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट मतलब कौन प्रोवाइड करवा रहा है, थ्रस्ट, इंजन। इंजन जो है आगे बढ़ता है, इंजन का काम है गाड़ी को आगे बढ़ाना। जैसे कार भी तो आगे बढ़ रही है, इंजन से आगे बढ़ेगा, इधर से हवा आएगी, जितना तेज बढ़ेगा इतनी तेज हवा आएगी। आपने देखा ही है, तो जितने तेज भागोगे इतनी तेज हवा लगेगी, जितनी तेज गाड़ी चलेगी इतनी तेज हवा आएगी। इंजन थ्रस्ट पैदा करेगा, गाड़ी को आगे ले जाएगा, मतलब एयरक्राफ्ट को आगे ले जाएगा, वहां से हवा आएगी, वही हवा यहाँ पे अंदर जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे क्योंकि अभी इनके पास तो जगह नहीं है ना जाने की, तो ये तो यहाँ पे बहुत सारे हो गए, तो हाई प्रेशर हो गया। ऊपर कम पार्टिकल थे तो लो प्रेशर हो गया। आगे बढ़ रहा है, नीचे से पार्टिकल वजन लगा रहे तो ऊपर उठ रहा है, ठीक है, नीचे से प्रेशर लगा रहे तो ऊपर उठ रहा है। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे, ये जो खाली जगह है, ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम जब भी होता है, कोई भी चीज अगर खाली है तो वो हमेशा खींचती है। आपने देखा वैक्यूम क्लीनर कचरा खींचता है, क्यों, क्योंकि वो अंदर खाली है, खींच रहा है वो।
तो जो वैक्यूम होता है ना, ये ड्रैग करता है, खींचता है इसको ऊपर, क्या करता है, ये लिफ्ट करता है। तो ये जो एयर का पार्टिकल ये तो ऊपर कर ही रहे, साथ में ये वैक्यूम ऊपर खींच रहा है इसको। तो इस वजह से भी क्या होगा, प्लेन उठेगा। इंजन आगे बढ़ाएगा, यहाँ से प्लेन उठेगा, इस तरीके से धीरे धीरे प्लेन ऊपर हो जाता है। ये तरीका हो गया। ऐसे भी समझ अगर नहीं आ रहा क्या है ये हाई प्रेशर वैक्यूम, तो आपको क्या देखना है, आप कभी कार में बैठे हो, खिड़की में से बाहर हाथ किया आपने, कैसे हाथ किया, इस तरीके से आपने हाथ किया। तो जब आप ऐसे इस आगे थोड़ा ऐसा रखना है, ऐसे जब हाथ करते हो तो जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो हाथ ऐसे ऐसे उठेगा आपका, ऐसे ऐसे उठेगा, उठता ही है, देख लेना है, फिर अज्यूम कर लेना है कि हाँ ऐसे उठता है। जितनी तेज गाड़ी होगी उतनी जल्दी जल्दी हाथ उठेगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका एंगल ऑफ अटैक है, यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट है, इसकी वजह से आपका हाथ ऐसे ऐसे उठ रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है इधर से किसी ने खींचा, तो वो खींचना जो है वो वैक्यूम खींचता है यहाँ से, और इधर से पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं, तो इसी वजह से ये उठता है। ये उठता है, इंजन आगे ले जाता है, तो उठते आगे होते होते एयरक्राफ्ट ऊपर हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एयरक्राफ्ट के ऊपर उठने का। बट और भी कुछ चीजें होती है जिसे हम देखेंगे। तो ये जो विंग हमने यहाँ पे देखा था, ये क्या होते हैं, आगे ये जो है आपके फ्लैप्स होते हैं पीछे की साइड, आगे होता है ये स्लेट्स, आगे क्या होता है, स्लेट्स, पीछे होता है फ्लैप्स, इधर होता है एलरोन्स, ठीक है, बीच में होता है स्पॉइलर। ये भी चीजें देखी थी। अब इनका क्या काम है, देखो बहुत बार अगर एयरक्राफ्ट मानो ऐसा आगे से कर्व ना भी हुआ तो वहां पे काम कौन करेंगे, जो स्लेट्स और फ्लैप्स होते हैं। जो स्लेट्स और फ्लैप्स जो होते हैं, देखो स्लेट्स, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एयरक्राफ्ट के पास कम जगह होती है, मतलब उसका जो रनवे होता है छोटा होता है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे एरोप्लेन को फटाफट उठाना है, एयरक्राफ्ट को फटाफट उठाना है, तो वहां इतनी वेट थोड़ी करेंगे कि चलेंगे, हवा आएगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, ऊपर खींचेंगे। वहां पे किसका यूज कर लेंगे वो फटाफट, स्लेट्स का और फ्लैप्स का। कैसे करेंगे, देखो ये स्लेट्स क्या करेगी, नीचे झुकेगी, नीचे झुकेगी मतलब ये सर्कुलर बन गई यहाँ से, तो हवा को ऊपर करेगी, यहाँ से क्या करेगी, हवा को ऊपर कर देगी, मतलब ये स्लेट्स जो है आगे से हवा को ऐसे ऊपर पहुंचा देगी। फ्लैप्स जो है पीछे से झुक जाएंगे, फ्लैप्स पीछे से झुक गए। अब नीचे से जो हवा आ रही है वो तो इसको यहाँ पे क्या कर रही है, नीचे से पावर लगा रही है ना, नीचे से जो फ्लैप्स है यहाँ पे पार्टिकल आएंगे, इसके ऊपर और प्रेशर लगाएंगे, तो नीचे से धक्का देंगे फ्लैप्स को ऊपर उठने के लिए। यहाँ से ऊपर से हवा ऊपर उड़ गई, नीचे से उसको धक्का दे रहे, तो इस तरीके से एरोप्लेन उठ जाता है। इनकी हेल्प से भी क्या करता है, एरोप्लेन उठता है। तो ऐसे करके उठ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पॉइलर एलरोन क्या है, इनका भी तरीका, इनका भी बताऊंगी क्या कॉन्सेप्ट है। कोई स्पॉइलर का काम होता है रोकने का, जब ऊपर तो पहुंच गया एरोप्लेन, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमने तो उसको स्पीड लगाई थी, स्पीड अगर ऐसे चलता गया उसको लिफ्ट करता गया तो ऐसे तो प्लेन ऐसे पता नहीं कहाँ ही जाएगा। अब उसको नीचे भी तो लाना पड़ेगा हमें, तो कैसे लाएंगे, तो स्पॉइलर को ऊपर कर देते, स्पॉइलर हवा को थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा काट देते हैं ऊपर से, ये सब ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो एरोप्लेन आपका स्टेबल सीधा हो जाएगा, फिर ऊपर उड़ने लगेगा। और देखते हैं, देखो ये अच्छे से यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये आपके एलरोन, बीच में स्पॉइलर, पीछे फ्लैप्स, आगे स्लेट्स, ये पूरा विंग का स्ट्रक्चर है। इंजन आगे ले जाता है, विंग का स्ट्रक्चर उसे नीचे से हाई प्रेशर, ऊपर से लो प्रेशर, ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अगर विंग का शेप अगर नहीं भी रहा, कम जगह है, तो वहां पे स्लेट्स और फ्लैप्स करेंगे, दोनों नीचे हो जाएंगे और उसको ऊपर उठा देंगे। अब देखो ऊपर उठाने के लिए जब उठता है तो आपने देखा होगा, जब उठेगा धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे ऊपर जाता है, जब नीचे आता है तब ऐसे एरोप्लेन आता है। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे यूज होता है आपकी एलिवेटर्स और ये रडर। जब आपको एरोप्लेन को इधर या इधर पलटाना होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा ही उड़ेगा, कभी इधर भी जाना होगा, इधर भी जाना होगा, तो इधर उधर मूवमेंट के लिए यूज होता है आपका ये रडर। कौन होता है, रडर, जो कि आपके वर्टिकल स्टेबलाइजर में लगा होता है। कैसे करेगा ये, देखिए मानो आपको एरोप्लेन को लेफ्ट, मतलब ये जो साइड है इधर के साइड ले जाना है, आपको लेफ्ट साइड ले जाना है, तो ये जो एलरोन है, सॉरी ये जो रडर है, ये किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड पलट जाएगा। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ये टिल्ट हो जाएगा। जैसे ही लेफ्ट साइड टिल्ट होता है ये, तो क्या होगा, हवा है, हवा आ रही है, ये लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है, हवा इधर आ रही है, तो इधर से हवा धक्का देगी, इसको धक्का देगी तो ये भी इधर के साइड मुड़ेगा। मतलब कि आपके पास कोई चीज है, आपको इधर से धक्का लग रहा है, हवा का धक्का लग रहा है, तो आप इधर से मुड़ोगे ना। उसी तरीके से ये जो रडर है यहाँ पे इधर के साइड मुड़ा हुआ है, हवा लग रही है, तो वो उसको इधर के साइड मोड़ देगा। मतलब एलिवेटर अगर लेफ्ट साइड मुड़ा है आपका, अरे सॉरी नॉट एलिवेटर, रडर,
रडर अगर लेफ्ट साइड मुड़ा है तो एरोप्लेन एयरक्राफ्ट भी लेफ्ट साइड मुड़ेगा। रडर अगर राइट साइड मुड़ा है तो एरोप्लेन भी आपका राइट साइड मुड़ेगा। देखिए ये वाला, देखो रडर जो है, लेफ्ट रडर इंक्रीज करेगा एयर प्रेशर लेफ्ट साइड से, और फिर से मतलब लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा। अगर राइट साइड से, देखो इधर से अगर हवा आएगी तो हवा धक्का देगी तो ये राइट साइड मुड़ जाएगा। मतलब अगर आपका ये राइट साइड अगर आपने कर दिया तो हवा इधर से आके इसको राइट मोड़ देगी। अगर आपने लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट से हवा प्रेशर लगा के इसको इधर मोड़ देगी। पीछे से अगर धक्का लगेगा तो इधर से मुड़ेगा ही सही ना वो, तो इस तरीके से मुड़ जाता है। तो ये आपका वर्टिकल रडर हो गया। वहीं अगर आपको एरोप्लेन को ऊपर उठाना है, ठीक है, इस तरीके से उठाना है या नीचे करना है, तो उसके लिए होता है आपके एलिवेटर्स। एलिवेटर्स को जब आपको एरोप्लेन को नीचे से ऊपर उठाना रहता है, क्या करना रहता है, नीचे से ऊपर उठाना रहता है। मतलब इस तरीके से एरोप्लेन को आपको करना रहता है कि यूं आगे से उसका नोज क्या हो जाए, ऊपर खड़ा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, नोज को ऊपर करना होगा तो नोज को ऊपर करना होगा तो क्या करेंगे, ये जो आपके यहाँ पे पीछे एलिवेटर्स लगे हैं इसको आप क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हवा आएगी, ऊपर है एलिवेटर से, यहाँ पे हवा धक्का मारेगी तो नीचे से झुक जाएगा, इधर से झुक जाएगा तो आगे से उठ जाएगा। वैसे ही जब ऊपर से नीचे ले जाना होता है आपको, तो हम क्या करते हैं, इसको झुका देते हैं। हवा आएगी, इधर से आएगी, इधर से मारेगी तो वो क्या हो जाएगा, इधर से झुक जाएगा। तो ये एलिवेटर्स का काम रहता है कि नोज को ऊपर नीचे करना, रडर का काम रहता है लेफ्ट राइट ले जाना, फ्लैप्स और स्लेट्स का काम रहता है विंग्स को ऊपर उठाना। और क्या बच गया था हमारा, स्पॉइलर का काम क्या है, देखिए प्लेन ऊपर तो चला गया, अब उसको स्टेबल करना है आपको। या जब जमीन पर उतारोगे तब भी आपको स्पीड तो रोकनी पड़ेगी उसकी, तो रोकने के लिए इसका काम किया जाता है कि इनको उठा देते हैं ताकि जब हवा इधर से आती है तो थोड़ा उसको लिफ्ट को कम करती है, यहाँ से इस लिफ्ट को कम कर देती है, वो रिड्यूस कर देगी लिफ्ट और इंक्रीज कर देगी ड्रैग, तो उससे स्लो डाउन हो जाएगा और धीरे आसानी से एरोप्लेन नीचे उतर पाएगा। क्योंकि अगर हमने ऊपर चढ़े हैं तो नीचे भी तो उतारना पड़ेगा ना उसे। तो ये विंग्स और लिफ्ट का काम क्या रहता है, देखो वही चीज यहाँ पे जो भी पढ़ाया था वही लिखा है आपको। देखो स्लेट्स एंड फ्लैप्स जो होते हैं चेंज कर लेते हैं विंग शेप, मतलब फ्लैप से बदल जाता है इस तरीके से। लिफ्ट इंक्रीज कर देता है, प्लेन ऊपर उठ जाता है। एयर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है हमारा, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो इंजन क्या कर रहा है, इंजन पीछे हवा छोड़ रहा है, तो पीछे जितने हवा छोड़ेगा, पीछे जितना धुआं निकालेगा, इतना ही पीछे से उसको प्रेशर लगेगा। कैसे आगे बढ़ता है इंजन, गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाता है, क्योंकि पीछे हवा छोड़ रहा है। और वही एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही हवा क्या करेगी, उसको आगे ले जाएगी। तो यहाँ पे होता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ और बर्नौली प्रिंसिपल का यूज। तो इस तरीके से हमारा प्लेन आगे बढ़ता है और ऊपर उठ जाता है। यही था जो हमने अभी देखा। देखो यही है आपका रडर। स्टेबलाइजर का काम क्या है, रडर का इधर उधर मुड़ना। स्टेबलाइजर का काम आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो होता है एलिवेटर का ऊपर नीचे करने का काम। मैन्यूवरिंग का काम भी यही करते हैं। फिर इंजन का काम क्या रहता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करवाना। न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, जैसे ही इसमें पीछे धुआं छोड़ेगा आगे बढ़ाएगा, ये आगे बढ़ाएगा, लिफ्ट से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, और देखिए हमारा कमर्शियल एयरक्राफ्ट में तो बीच में क्या रहेगा, पैसेंजर्स बैठे रहेंगे, सब चीजें रहेगी, सामान वगैरह रहेगा। लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट में इसी जगह पे क्या लग देते हैं, मिसाइल्स वगैरह। इवन विंग्स में भी क्या लगा देते हैं, मिसाइल वेपन्स का यूज कर लेते हैं। या फिर बहुत बार फ्यूल टैंक भी यहाँ पे लगा देते हैं। कई बार एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी रहता है, मतलब एक्स्ट्रा जो टैंक्स रहते हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा फास्ट मैन्यूवरिंग की रिक्वायरमेंट होती है तब। तो ये सारी चीजें हमने लिख रखी है यहाँ पे। देखिए प्लेन ऊपर तक पहुंच गया, ऊपर हमने इस तरीके से स्टेबल कर दिया। ठीक है, आसानी से उड़ रहा है, हमने सारे फोर्स लगा दी, बर्नौली लगा दिया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा दिया, ऊपर उठ गया, लिफ्ट से आ गया यहाँ पे। अब जब ये बीच में उड़ता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका लिफ्ट जो है वो इक्वल रहेगा वेट के, लिफ्ट फोर्स इक्वल रहेगा वेट के और ड्रैग इक्वल रहेगा थ्रस्ट के, तभी ये प्लेन स्टेबल उड़ पाएगा, वरना ये अजीब ही उड़ेगा। यहाँ पे अगर इसको स्टेबल रखना है तो ये कंडीशन रिक्वायर्ड है कि लिफ्ट बराबर होगा वेट का, ड्रैग बराबर होगा थ्रस्ट की, इसी वजह से यहाँ पे स्टेबल रहेगा। अब आपको नीचे ले जाना है इसको, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो स्पीड कम करेंगे, इंजन की स्पीड कम करेंगे ताकि स्पीड कम हो तो कम लिफ्ट मिले, कम लिफ्ट मिलेगा तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रोक देंगे, बिल्कुल रोकेंगे तो एयरक्राफ्ट ऐसे गिर जाएगा,
बट हमें क्या करना है, धीरे धीरे इंजन की स्पीड कम करेंगे, धीरे धीरे लिफ्ट कम होगा। लेकिन अचानक अगर कम हो जाता है एयरक्राफ्ट गिर सकता है। हम यहाँ पे कर देते, किसका यूज करते हैं यहाँ पे, हमारे जो पीछे एलिवेटर से, क्या है पीछे, एलिवेटर से। तो एलिवेटर्स जो होंगे उनका हम नीचे से खोल देंगे, नीचे से क्या कर देंगे, हम खोल देंगे उनको। तो इधर से जब हवा लगेगी उनको यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, पीछे से उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने फ्लैप्स को खोला था, नीचे से ऊपर उठा रहे थे वो विंग को, उसी तरीके से इनको नीचे से खोल दिया जाएगा। नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो ये आगे से ऐसा थोड़ा सा झुका हुआ हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा प्लेन जब उतरता है ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा धीरे धीरे। तो अब यहाँ से झुका हुआ हो जाएगा, तो ऐसे नीचे तक झुकेगा, नीचे तक आएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्पॉयलर्स को खोल देंगे, तो और थोड़ा लिफ्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज होती है कि इंजन के अंदर यहाँ पे कुछ थोड़ी जगह होती है, तो हम इसको भी खोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंजन जो थ्रस्ट हमारा पीछे से जो फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से आगे धक्का दे रहा था, वो हवा यहीं से निकल जाएगी सारी। अगर हवा यहीं से निकल जाएगी तो इसका थ्रस्ट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एरोप्लेन बिल्कुल धीरे धीरे होते होते जब नीचे आता है तब उसके व्हील्स खोल दिए जाते हैं और एरोप्लेन लैंड कर देता है। इस तरीके से होता है पूरा सिस्टम, पूरा एरोप्लेन फ्लाई करता है, इस तरीके से पूरा सिस्टम लगता है। मतलब क्लाइंब अगर ऊपर करना है तो लिफ्ट ज़्यादा होना चाहिए वेट से, नीचे आना है तो वेट ज़्यादा होना चाहिए लिफ्ट से, इधर उधर पलटना है तो एलरोन्स, रडर, स्टेबलाइजर का यूज़ करेंगे। थ्रस्ट ज़्यादा होगा ड्रैग से तो आगे बढ़ेगा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट और ड्रैग की हेल्प से। फ्लैप्स, स्लेट्स और स्पॉइलर, रडर, स्टेबलाइजर, विंग्स कंट्रोल करते हैं मूवमेंट और स्टेबिलिटी को। स्टेबल बनाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे हिलते हिलते चल रहा है प्लेन, कैसे मैनेज होगा, इस तरीके से होता है। वेपन्स और फ्यूल अफेक्ट करते हैं, मतलब वेपन्स और फ्यूल को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उसको मैन्यूरेबिलिटी को अफेक्ट ना करे, मतलब उसके मूवमेंट को अफेक्ट ना करे। सारी चीज़ों को हम बर्नौली और न्यूटन के थर्ड लॉ से देखते हैं। मतलब ऊपर उठाना है तो बर्नौली मतलब कि जब एयर प्रेशर हाई होगा, मतलब अगर यहाँ पे अगर बहुत एयर पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए तो नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर लो है, एयर की स्पीड कम है तो प्रेशर हाई है। ये होता है आपका बर्नौली। मतलब नीचे क्या होता है, स्पीड कम रहती है, ऊपर स्पीड ज़्यादा रहती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो ऊपर उठता है, नीचे ज़्यादा रहती है तो नीचे से ऊपर उठता है। तो यही था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। हम अब लैंड कर चुके हैं, हमने स्टार्ट किया था, टेक ऑफ किया था, लैंडिंग हो चुकी है। ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारे एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग का, कि किस तरीके से फ्लाई करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।